ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेजॉन के एक अहम डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल हमले में निशाना बनाया है। तो हम इस दावे की आजाद जराये से तस्दीक अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ईरान का यह दावा है, IRGC का दावा है कि उसने अमेजॉन के डेटा सेंटर को निशाना बनाया है, चूंकि ऐसा वो पहले भी कर चुका है। और आपको ये बता देते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। दरअसल IRGC के शोबे ताल्लुकात आम्मा यानी हम जिसे पब्लिक रिलेशन कहते हैं, उसकी जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई ऑपरेशन नसर 2 के 24वें मरहले का हिस्सा थी। इस 24वें मरहले में ईरान ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हमले किए हैं जिसने अमेरिका की परेशानी बहुत बढ़ा दी है। चूंकि अमेरिका रीजन में अपने बेसिस पर, अपने अलाइज पर भरोसा करता है और अपने जितने भी अड्डे हैं उनसे ही वो ईरान पर हमले करता है, और ईरान चुन चुन कर उन तमाम सेंटर्स को निशाना बना रहा है। दरअसल ईरानी बयान में कहा गया है कि बहरीन में मौजूद अमरीकी कंपनी अमेजॉन के मरकजी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रूज मिसाइलों के जरिए से निशाना बनाया गया है और इसे तबाह कर दिया गया है। यानी ईरान ने सिर्फ यह दावा नहीं किया है कि अमेजॉन के सेंट्रल डेटा सेंटर को बहरीन में निशाना बनाया गया, बल्कि यह भी दावा है कि उसे तबाह कर दिया गया। यानी ये कहीं ना कहीं आप ये समझ लें कि ये माली चोट है। IRGC का कहना है कि यह हमला ईरान के सूबा खुजिस्तान में जेर तामीर दारख्वीन जौहरी पावर प्लांट पर मुबैना अमरीकी मिसाइल हमले के जवाब में किया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि ईरान ने माजी यानी पास्ट में यह करके दिखाया है कि जो वो कहता है वो करता है। ईरान अमेरिका के सामने झुकता नहीं, जो अब तक उसे करके दिखाया है। ईरान ने अमेरिका के हर हमले के बारे में कहा है कि आप जो भी हमला करोगे उसी बराबरी का या उससे ज्यादा हम खतरनाक और जबरदस्त हमला करेंगे। तो जो अभी बात सामने आ रही है कि एक न्यूक्लियर प्लांट पर शायद हमला किया गया था जैसी खबरें थी, ईरान का कहना है कि हमने उसके जवाब में यह हमला किया है और अमेजॉन के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। सिर्फ निशाना नहीं बनाया, तबाह कर दिया है। ईरानी हुक्काम मुसलसल ये मौक़िफ़ अख्तियार करते रहे हैं कि दारख्वीन मंसूबा एक सिविलियन या पुरअमन नौइयत की तंसीब है जो बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की निगरानी में तामीर की जा रही है। तो जब वो IAEA की निगरानी में, उसके देख रेख में इंटरनेशनल लॉज के एन मुताबिक तामीर की जा रही है, फिर उस पर अमेरिका ने हमला क्यों किया? और इसीलिए ईरान का कहना था, तभी यह कहना था कि हम जो है हम इसका पलटवार करेंगे और इसका बदला लिया जाएगा। IRGC के बयान के मुताबिक इसके एरोस्पेस यूनिट ने यह कार्रवाई अमेरिकी फौज की जानिब से ईरानी सरजमीन और सिविलियन तंसीबात के खिलाफ मुबैना कार्रवाई के जवाब में अंजाम दिया है। IRGC ने भी कहा है कि इस ऑपरेशन की मजीद तफसीलात और भी जारी की जाएंगी बाद में। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए यह पैगाम दिया गया है कि अगर ईरान की खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी या उसके पुरअमन मंसूबों को निशाना बनाया गया तो तेहरान अपने रिस्पांस का दायरा और ज्यादा फैला सकता है। इस वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ईरानी सफारती हल्कों के मुताबिक तेहरान पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर अमरीकी इक़दामात पर एतराज़ उठाता रहा है और बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत का मुतालबा करता रहा है। बहरे अहमर यानी रेड सी में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई है। काफ़ी तनाव है, जहां यमन के मुसल्लह अफवाज की नई वार्निंग के बाद सऊदी तेल ले जाने वाले कई बहरी जहाज़ों ने यानी ऑयल टैंकर्स ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बड़े ऑयल टैंकर जो सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर चीन और भारत की तरफ आ रहे थे, बहरे अहमर यानी रेड सी में अचानक वापस मुड़ गए। इनमें से एक टैंकर जिनलांग यांग था जिस पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल यानी क्रूड ऑयल लदा हुआ था, जबकि दूसरे टैंकर रोडोस पर तकरीबन 7 लाख बैरल तेल मौजूद था। ये दोनों जहाज़ बाबुल मंदिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आबना यानी कि बाबुल मंदिब आबनाए की तरफ बढ़ने के बजाय दोबारा सुएज कैनाल के समत रवाना हो गए, क्योंकि बाबुल मंदिब को यमन ने नाकाबंदी कर रखी है सऊदी के खिलाफ, सऊदी के जहाज़ों के खिलाफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विसाल आजम। तो ये 2 ऐसे ऑयल टैंकर्स थे जो सऊदी अरब से निकले थे और जिनको एक को भारत आना था, एक को चाइना जाना था, लेकिन चूँकि यमन ने वहाँ बहरे अहमर में यानी बाबुल मंदिब स्ट्रेट को बंद कर रखा है, जिसके नतीजे में इन्हें वापस लौटना पड़ा है। इसी दौरान एक तीसरा ऑयल टैंकर जो सऊदी बंदरगाह यंबक की तरफ जा रहा था, ओमान के साहिल के करीब पहुंचकर अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गया।
इस पेशरफ्त की वजह यमन की मुसल्लह अफवाज यानी यमनी आर्मी फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से जारी की गई एक सख्त वार्निंग बताई जा रही है। इस वार्निंग में शिपिंग कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो सऊदी बंदरगाहों पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग बंद कर दें। यमन के दारुल हुकूमत सना यानी यमन की कैपिटल सना में कायम जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब, जिसका HOCC भी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, HOCC यानी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि सऊदी बंदरगाहों से यानी सऊदी पोर्ट से मुंसलिक उससे जुड़े बहरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पैगाम में यह भी खबरदार किया गया है कि जो जहाज़ इस हिदायत पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी और वो यमनी अफवाज की कार्रवाई का निशाना भी बन सकते हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लगातार जो है एक तनाव बना हुआ है, वहाँ से जहाज़ों के गुजरने पर या यहाँ से आने जाने पर काफ़ी रिस्क है, बहुत बड़ा ख़तरा है। अब यहाँ पर जो बाबुल मंदिब में जो बंद किया है, बाबुल मंदिब स्ट्रेट को बंद कर दिया है यमन ने सऊदीया के लिए, उसका भी अब असर ये है कि दो बड़े ऑयल टैंकर जो एक चाइना की तरफ जा रहे थे और एक भारत की तरफ आ रहे थे, उन्हें वापस मुड़ना पड़ा है। यमनी अफवाज ने शिपिंग कंपनियों से कहा है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें और अपने तमाम तिजारती मामलात में मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। उनका कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले यानी जो भी इसका उल्लंघन करेगा, इसकी वायलेशन करेगा, ऐसे जहाज़ यमनी अफवाज की ऑपरेशनल हदूद में किसी भी मकाम पर हदफ बन सकते हैं, निशाना बन सकते हैं। याद रहे कि 20 जुलाई को यमनी अफवाज ने सऊदी अरब के खिलाफ मुकम्मल बहरी पाबंदी का ऐलान कर दिया था, यानी सी ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया था। यमनी हुकाम ने इसे समंदरी रास्तों पर पाबंदी करार देते हुए कहा था कि यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। यमनी अफवाज का कहना है कि अगर यमन के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी गई तो वो इसका जवाब नाकाबंदी से देंगे और अगर कशीदगी यानी तनाव में इजाफा हुआ तो इसका जवाब भी उसी सतह पर दिया जाएगा। यमनी क़यादत के मुताबिक वो हर मुमकिन ऑप्शन के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 2015 में यमन में फ़ौजी मुदाखलत का आगाज़ किया था, इंटरवेंशन का आगाज़ किया था। उसके बाद से यमन की बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ बरकरार हैं, जबकि कई आलमी इदारे यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यमन को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक करार दे चुके हैं।